डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेस में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इसमें हम आज देखेंगे पार्ट नंबर 26 जिसमें हम पढ़ेंगे दात्र कोशिका आरक्तता, जिसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वह रोग है जो मेंडेलियन विकार यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर को फॉलो करता है। इसके साथ और कई रोग हैं, उदाहरण में जैसे थैलेसीमिया है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फिनेलकीटोन्यूरिया, ये सभी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं। तो जो आज का रोग है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? सिकल यानी हंसियाकार और एनीमिया, एनीमिया शब्द होता किससे संबंधित है? ब्लड से, आरबीसी से है। तो इसमें आरबीसी की कोशिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं, इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका अरक्तता। अब इसके पहले पॉइंट को हम समझते हैं। यह एक अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र को ऑटोसोम्स कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र का मतलब कि जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 1 से लेकर जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसको लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो होता क्या है कि इस बीमारी को पैदा करने वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। इस वजह से यह एक ऑटोसोम में होने वाली बीमारी है, और साथ ही क्या है, ये लिंक्ड है, संलग्न है किसके साथ? अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब होता है कि ऐसे जीन जो अकेले होते हैं वह अपने लक्षण को प्रकट नहीं करते हैं, तो ये प्रभावी जीन होंगे। लेकिन बात हो रही किसकी? अप्रभावी की। अप्रभावी का मतलब कि ये जीन अगर अकेले रहेंगे तो अपने लक्षण को प्रकट नहीं करेंगे। जब दोनों जीन साथ में आ जाएंगे अप्रभावी वाले, तो वह उस इंसान के अंदर लक्षण प्रकट करेंगे और वो इंसान फिर उस रोग से ग्रसित होगा। तो इसीलिए इसको अप्रभावी रेसेसिव रोग कहते हैं। कि अगर कि कोई इंसान है उसमें एक ही जीन में क्या है, इस बीमारी के जीन जो हैं उत्परिवर्तित बन चुके हैं, तो वह क्या होता है, वाहक कहलाता है, कैरियर कहलाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस रोग में क्रोमोसोम 11 के जीन में बिंदु उत्परिवर्तन होता है। तो इसमें दो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली बात, गुणसूत्र संख्या 11 में बीमारी के जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको पॉइंट म्यूटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होगा, इसको हम लोग अभी नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन को आप समझते हैं कि जब जीन या डीएनए या गुणसूत्र में अचानक जो परिवर्तन आ जाता है उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं इस बीमारी की, तो ये संबंधित है किससे? ब्लड से, आरबीसी से संबंधित है। और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, और इसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी लाल रंग की होती हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है। हीम क्या है, एक पिगमेंट कलर है। तो ग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है वह 4 इस तरीके से उसमें श्रृंखलाएं रहती हैं। जैसे एक चौराहा होता है, रोड, तो चौराहा है तो उससे 4 सड़क निकली होती हैं। तो वैसे इस ग्लोबिन के अणु की जो संरचना होती है चौराहे की तरह होता है। बीच में हीम होगा, आयरन का मॉलिक्यूल, और साथ में उससे 4 श्रृंखला निकलेगी, जिसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा की 2 और अल्फा की 2 प्रोटीन की श्रृंखलाएं निकली होती हैं। ध्यान से समझिएगा। तो जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। इस रोग यानी जो इंसान इस बीमारी से ग्रसित होगा, उनकी ये जो बीटा श्रृंखलाएं हैं उनमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अब जब ये हीमोग्लोबिन का अणु सही से काम नहीं करेगा तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, यहाँ पे हम देखते हैं। पहली बात कि हीमोग्लोबिन के अणु आपस में चिपक जाएंगे। आपको भी पता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, तो जो हीमोग्लोबिन के अणु हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, और जैसे चिपक जाएंगे तो वो आरबीसी इस तरीके से दिखने लगेंगी, हंसियाकार चिपटी दिखने लगेंगी। तो इसी आकार उनका हंसियाकार होने की वजह से इस रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का संवहन बाधित होगा। जब ये श्रृंखलाएं
खुद ही आपस में चिपक जाएंगी तो ये ऑक्सीजन के परमाणु को तेज़ी से नहीं पकड़ पाएंगी और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता खो देंगी। अगला पॉइंट, आरबीसी गोल ना होकर कैसे हो जाती, हंसियाकार। इसको हम लोगों ने समझ लिया था। अब आता है अगला पॉइंट कि कैसे इस रोग की वंशागति होती है, कैसे यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक कोई सामान्य इंसान है तो उसका जो हीमोग्लोबिन का जीन होता है उसको HbA से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जबकि अगर किसी में यह रोग है तो उसके जो जीन होंगे हीमोग्लोबिन को उसको HbS से हम प्रदर्शित करेंगे। S मीन्स सीकल सेल एनीमिया। अब होगा क्या कि जब एक ऐसे इंसानों की शादी की जाए, यदि उनके गुणसूत्र संख्या 11 पे हीमोग्लोबिन के जीन एक जैसे हैं तो बच्चे HbA है। यहाँ ये क्या है, माता से आने वाली अंडकोश का, और HbA क्या है, शुक्राणु है। तो ये तीन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि अगर इनकी शादी ऐसे की जाए तो क्या होगा, देखते हैं। तो पहले में दोनों माता पिता सामान्य हैं, उनमें सामान्य हीमोग्लोबिन के जीन है, जिससे संतान भी क्या हो रही है, सामान्य पैदा हो रही है, उसको कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। जबकि यहाँ पे एक पेरेंट क्या है, सामान्य है, जबकि दूसरा जो पेरेंट्स है उसमें सीकल सेल एनीमिया का जीन जो है उत्परिवर्तित है। अब होगा क्या, जब ये जीन कहाँ पे आएगा, संतान में आएगा। एक जीन तो सामान्य है, दूसरा जीन क्या है, सीकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, उत्परिवर्तित हुआ है। तो वो जो संतान होगी, जो पैदा होगी, वह क्या होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी। अब वाहक क्या होते हैं, वाहक जो रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाएं, लेकिन उनके अंदर रोग के कोई भी लक्षण बाहर से प्रदर्शित नहीं होते। अब बात आती है तीसरे की, कि ऐसे जिनके पिता को भी ये बीमारी हुई हो, माता को भी बीमारी हुई हो, जब दोनों जीन मिलेंगे आपस में तो वह संतान इस रोग से ग्रसित होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह क्या है, अप्रभावी जीन है। तो अप्रभावी होने के कारण यह अकेला प्रभाव नहीं दिखा सकता। जैसे यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो गए तो ये क्या हो जाए, अपने लक्षण को प्रदर्शित कर देंगे और उस इंसान को ये सीकल सेल एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी आरबीसी गोल ना होकर हंसियाकार हो जाएंगी। अब हम लोगों ने समझ लिया कि गुणसूत्र नंबर 11 में जो हीमोग्लोबिन के जीन हैं उनमें बिंदु उत्परिवर्तन होता है, जिससे बीटा श्रृंखलाएं बदल जाती हैं। ये होता कैसे है, कैसे जो बीटा श्रृंखला वास्तव में प्रोटीन के अणु होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर बदल लेते हैं अपना, तो यहाँ हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें जानना चाहिए। वो बेसिक चीज़ क्या है, पहली चीज़ कि जो गुणसूत्र होते हैं उनमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। डीएनए जब अनुलेखन करता है, अनुलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए जब अनुलेखन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो वो एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसको संदेशवाहक एमआरएनए, मैसेंजर एमआरएनए कहते हैं। और इसके अनुलेखन से एमआरएनए बना। एमआरएनए क्या करता है, भाषांतरण करता है, ट्रांसलेशन करता है, की क्रिया होती है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, डीएनए से एमआरएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना और एमआरएनए से प्रोटीन बना। और ये श्रृंखला भी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन का निर्माण कैसे हुआ, इसको यहाँ देखते हैं। हुआ क्या, यहाँ पे जो सामान्य इंसान हैगा उसके जीन में HbA जीन पाया जाएगा। यानी ऐसी कोशिकाएं, आपको भी पता है, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, चाहे आरबीसी हो या WBC, इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में जो हीमोग्लोबिन जीन के डीएनए होंगे उनका जो सीक्वेंस में बीच जीन में एक होता है CTC। CTC का मतलब होता है साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन। वो डीएनए पे क्रम होगा। डीएनए इस तरीके से क्रम होते हैं डीएनए में। जब उनका क्या होता है, इस तरीके से है, तो यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है। आगे इस तरीके से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोटाइड को अगर हम समझाना चाहें तो जैसे एक मोती की माला है, वह सफ़ेद सफ़ेद मोतियों से बनी हुई है, बीच में एक धागा है। तो न्यूक्लियोटाइड को जब एक साथ एक धागे में पिरो देते हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं, डीएनए का। तो ये डीएनए है, एक डीएनए का इस तरीके से डीएनए की श्रृंखला का निर्माण होता है। जब ये सामान्य हीमोग्लोबिन का जीन होता है उसमें CTC पाया जाता है, साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। जब इसका क्या होगा, अनुलेखन होगा, ट्रांसक्रिप्शन,
जब डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, तो आपको भी पता है कि साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से। थायमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। तो यहाँ पे GAG आ जाएगा किस पे, एमआरएनए पे। अब इस एमआरएनए के अनुसार किसका निर्माण होता है, एमआरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन होते क्या हैं, छोटे छोटे कण जब एमिनो एसिड के जुड़ जाते हैं तो वह प्रोटीन की संरचना करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। यानी एक एमिनो एसिड, यहाँ पे माना एक A है, एक एमिनो एसिड, दूसरा B, C, आपस में जब जुड़ जाएंगे कई एमिनो एसिड तो वह प्रोटीन को बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, ये सभी क्या है, एमिनो एसिड हैं और यह बीटा श्रृंखला को बना रहे हैं। इस श्रृंखला को होता क्या है कि जब बीटा श्रृंखला का निर्माण होता है तो छठे स्थान पे ग्लूटामिक एसिड रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एमआरएनए पे GAG है और एमआरएनए के जो ये कोडॉन होते हैं इनको बोलते हैं, 3-3 के सीक्वेंस में होते हैं, इनको कोडॉन बोलते हैं। अगर हिंदी में कहें तो आनुवांशिक कूट, जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक कोड होते हैं, यह 3-3 के क्रम में होते हैं। तो GAG किसके लिए होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। जो सामान्य इंसान रहेगा उसके जो बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, उसको कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन वो इंसान जिसको सीकल सेल की बीमारी है उसमें क्या होगा कि CTC वाले डीएनए के स्थान पे उस बीमार इंसान के डीएनए में क्या आ जाएगा, CAC आ जाएगा। यानी थायमिन जो था वो हट जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, एडेनिन। तो सिर्फ एक ही बिंदु पे क्या हो गया, बदलाव हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बिंदु परिवर्तन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक बिंदु, क्या बिंदु कि थायमिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन। और जब डीएनए पे CAC आ गया तो जो इससे एमआरएनए बना वो क्या बनेगा, GUG, और यहाँ क्या बन रहा था, GAG। और जब इसको जो रीड करेगा तो tRNA कौन सा एमिनो एसिड लाता है, वैलिन। छठे स्थान पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से बीटा श्रृंखला पूरी तरीके से खराब बन जाती है। इससे इस रोग का निर्माण हो जाता है और बीटा श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की क्वालिटी, जो गुण होता है, वह खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इस रोग को विशेष समझ से समझिएगा। ये नीट में पूछा गया है कि सीकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक विकार है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, हीमोग्लोबिन के गुण यानी क्वालिटी में कमी आ जाती है, विकार आ जाता है, इसलिए इसे गुणात्मक विकार कहते हैं। तो यह पूरा समरी है। अगर थोड़े इसको हम शार्ट में बताएं तो सीकल सेल एनीमिया एक क्या है, ऑटोसोम्स में होने वाला अप्रभावी रोग है। गुणसूत्र संख्या 11 में होता है, जिससे बीटा श्रृंखला की संरचनाएं बिगड़ जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि GAG की जगह पे क्या आ जाता है, GUG। इसलिए छठे स्थान पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। तो वो इंसान इस बीमारी से ग्रसित है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी